जी दादा, बिल्कुल। ये फोटोग्राफ है जो काफी इकोनॉमिस्ट का काफी फेमस है। फ्रंट में अडानी है और उनके बैक में कौन है? बैक किसकी है? बैक मोदी की है हर चीज में। फिलहाल तो मोदी जी ने प्रूव किया है कि देश से अडानी बड़ा है। देश को कुर्बान कर सकते हैं, देश की आवाज नहीं सुनेंगे कि देश क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय जगत क्या बोल रहा है, लेकिन अडानी को, अपने मित्र को पहले बचाएंगे। तो उनका फ्रेंड जो है, ये वो शख्स है जो कहते हैं कि मेरे लिए देश सबसे बड़ा है। आज उनके लिए ये मित्र सबसे बड़ा है और देश छोटा हो गया है, और उसकी सच्चाई बाहर लाने से वो रोक रहे हैं। मैं नेहा जी आपके पास आता हूं। आपने बात सुनी, दादा की बात भी सुनी, आपने उत्कर्ष जी की बात भी सुनी। कुछ सवाल हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी डील करती हैं, भारतीय डायस्पोरा से भी डील करती हैं। गवर्नमेंट ने सारी की सारी जो प्रयास हो सकते थे प्रोब के, ब्लॉक कर दिए हैं। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सेबी हो, किसी को परमिशन नहीं दी है। चेक्स एंड बैलेंसेस को इरोड कर दिया है पूरा का पूरा। कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं बची जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। और पोस्टर बॉय अडानी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड रॉकफेलर, ये इकोनॉमिस्ट के वर्ड हैं, मैगजीन के। सेल्फ प्रोक्लेम्ड रॉकफेलर, ही इज अ बिग पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट टू द मोदी, ये वर्ड्स हैं उनके। दरअसल जो हो रहा है और जो फॉरेन से हमें डेंट लगा है वो अकल्पनीय है। मीडिया क्वेश्चन ही नहीं करेगा उसको, मोदी को, इस बारे में। हमारा जो सो कॉल्ड टेलीविजन न्यूज मीडिया है वो क्वेश्चन ही नहीं करता है। क्वेश्चन तो तब करेगा जब डिस्कशन होगा। डिस्कशन तब होगा जब उनको बाबा लोगों से मुक्ति मिलेगी। सुबह से लेकर शाम तक प्राइम टाइम पे बाबा लोग ही रहते हैं आजकल वहां पे। वो सारे आस्था और संस्कार चैनल बन गए। वो तो हम ही लोग हैं छोटे मोटे जो ट्राई करते रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली हम जाएंगे कहां? 82 करोड़ भूखे लोग हैं। सारी धन दौलत कुछ हाथों में सिमट गई है। असमानता सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। और जो पाप कर रहे हैं हिंडनबर्ग के अनुसार, उनको बचाया जा रहा है। संदेश ये जा रहा है कि ये सरकार जो है धनी लोगों के साथ में है और आम आदमियों के सामने, 82 करोड़ लोगों के सामने सिर्फ 5 किलो अनाज के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं जैसे वो भिक्षक होते हैं। ये नया भारत है। आपकी ऑब्जर्वेशन, टिप्पणी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी। जैसा कि योगेश सर ने भी बोला और उत्कर्ष सर ने भी बोला, विदेश में रह रहे जो हमारे भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, और चाहे मैं विदेशी पॉलिटिशियंस की भी बात करूं और वहां पर जो सत्ता है जिन पार्टियों की, उनकी भी बात करूं, इंडिया को एक ऐसा मार्केट समझा जा रहा है जहां पर उनको सस्ती लेबर मिल जाएगी और जहां पर उनकी वहां पर जो इकोनॉमी अब वहां पर अब ग्रोथ के ज्यादा चांसेस नहीं रह गए हैं, तो यहाँ पे वो किस तरह से धन लूट सकते हैं और वापस अपने देश में, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जो बदला हुआ स्वरूप मोदी और आरएसएस के रूप में नजर आता है, तो ये वही है, वही मॉडल है विकास का। और जहां तक धीरे धीरे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे अडानी के बारे में डेवलपमेंट हुई है और अब जस्टिस नजीर के बारे में डेवलपमेंट हुई है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको भगवान के बाद हमारे लोकतंत्र में जो दर्जा दिया गया है, जिस तरह से कंट्रोल नजर आ रहा है, जिस तरह से स्कैम नजर आ रहा है, दिनेश सर, मुझे बहुत डर लगता है कि ये विकास का वो मॉडल है जो हम भारतीयों को, एक बहुत बड़ी तादाद में भारतीयों को गुलामी की तरफ वापस लेके जा रहा है। हम जैसा 82 करोड़ जो भारतीयों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, उनको अभी ये लग रहा है कि मोदी जी उनको मुफ्त अनाज दे रहे हैं। साथ ही कुछ भारतीयों को जिनके अकाउंट में पैसे दे दिए जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री की योजना के पैसे आ गए हैं आपको, और बाकी दूसरे दरवाजे से जो उनकी जन कल्याण या फिर सोशल वेलफेयर के जो स्कीम्स है, वहां से जो पैसा काट लिया जाता है। तो ये एक ऐसी तस्वीर बनाई जा रही है कि सामने से उस पे रोज पॉलिश किया जा रहा है, उसको रोज चमकाया जा रहा है, लेकिन पिछले दरवाजे से आपके घर से ही जो है सेंध मारी जा रही है। आपके बच्चों को ना ही उचित पोषण मिल रहा है, ना आपके बच्चे को दूध तक, जैसा आपने कहा कि दूध भी नसीब नहीं हो रहा है। ग्लोबल मैं यहाँ एमपीआई पे जो ऐड होता है कर दूं सर। मैं यहाँ पे ऐड कर दूं 140 करोड़ में से जो 50 करोड़ बॉटम की जनता है, वो 50 जी। करोड़ की आमदनी 5 से 6 हजार रुपए महीना है, बॉटम वाली।
और वो दिन में 1 पाव दूध खरीदते हैं। ये मेरी रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, जो मैं फिजिकली गया हूँ झोपड़पट्टी में और गरीब लोगों के घरों में। 1 पाव दूध खरीदते हैं, जी, उनके छोटे बच्चे हैं, तो 1 पाव दूध में चाय नहीं बनती है, 60 रुपए किलो शक्कर है और साथ में हुँ, 500 रुपए किलो चाय है। वो चाय भी नहीं बना सकते हैं। 100 मिलीलीटर दूध बिल्कुल। उपलब्ध नहीं है उनके बच्चों को। और जो उसके ऊपर का जो सेगमेंट है, जो 5,000 10,000 की इनकम वाला है, वो आधा किलो से कम दूध लेता है, जिसकी कीमत 1,000 रुपए आज की डेट में। और वो 8-10 हजार कमा के 1,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते, वो 1 पाव या 1.5 पाव दूध खरीदते हैं। ये हालात है। और ऊपर का जो मध्यम वर्ग आता है, जो कि 100 करोड़ से लेके 120 करोड़ के बीच वाला है, टॉप की 20 करोड़ को छोड़ जी, दीजिए, वो 2 किलो तक खरीद सकते हैं। वो लोग 1 हुँ, किलो या 1 किलो से कम खरीद रहे हैं। और जितने भी सर्वे आ रहे हैं, कटौती कर दी है। जी, वो बच्चा छोटा जो 6 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, जिसकी जरूरत पौना किलो से लेके 1.5 किलो पर डे है लीटर की दूध की, उसको 100 हुँ, मिलीलीटर दूध उपलब्ध नहीं है भारत के अंदर। ये हमारी जी। कंडीशन है, जिसकी वजह से स्टंटिंग है, वेस्टिंग है और मॉल न्यूट्रिशन है। जस्ट एडेड। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा सर। हमारे देश में जो गाँव में लोग हैं, उनकी हालत तो दिन-ब-दिन ऐसे बदतर होती जा रही है कि बाहर जो संस्थाएँ बैठी हैं, उनको नज़र आ रहा है कि भारत में जो गरीबी है, वो कितने बदहाल तरीके से और ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी तमाम जगह पे एरो इंडिया जो शो है वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे हमने डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 6 गुना बढ़ा दिया है और अब वो सिर्फ बिलियन की बात करते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि वो गाँव की बात क्यों नहीं करते हैं। वो गाँव जिसने कोरोना के समय में हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से बनाए रखा था। इसमें इंडस्ट्रियल और जो शहरी कॉन्ट्रिब्यूशंस है वो इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद गाँव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि उत्कर्ष सर ने भी कहा कि सोशल वेलफेयर की तमाम जो स्कीम्स थी आपने बजट में उसकी कटौती कर दी और गरीबों को ये बताया जा रहा है कि हमने आपके भोजन की ज़रूरत के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। तो ये किस तरह से आपका विकास मॉडल जो है, वो जो ट्रिकल डाउन वाला विकास मॉडल एक होता है, उससे भी 4 स्टेप आगे का चला गया है। उनको लगता है कि अडानी और अंबानी अगर आप इनको ही अमीर बनाते जाएँगे तो नीचे रोज़गार आएगा। लेकिन ये मॉडल जो है सर फेल होता रहा है, विदेशों में भी नकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बात सर ये है कि विकास गरीबों का करना ही नहीं है। अगर नियत होती विकास करने की, तो वाक़ई में उन मॉडल्स को देखा जाता कि जो क्या काम कर सकते हैं। लेकिन विकास ना करके यहाँ सिर्फ चुनावों में जीत हासिल करनी है और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किस तरह से वक्तव्य दिया था। अहंकार जब सर चढ़कर बोलता है सर, तो अहंकार अगर आप अहंकारी राजा के दरबार में आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएँगे, तो आपको देश निकाला दे दिया जाएगा। और अगर अगर आप हाँ में हाँ मिलाएँगे, तो आपको संवैधानिक पद मिल जाएगा। तो अभी तो ऐसे सुप्रीम किसी भी कोर्ट के देश जज की भी अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी अगली पोस्टिंग को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे जजमेंट देके। पेगासस पे जजमेंट नहीं देते, रफाल पे जजमेंट नहीं देते, राम मंदिर के हुँ, जजमेंट नहीं देते, कोई जजमेंट नहीं आता जो कि कहा जाए सच्चा जजमेंट हो। सारे जजमेंट देखा जाए तो पूरे के पूरे मोदी सरकार के फेवर में है। बल्कि आज जी, तो जम्मू बिल्कुल कश्मीर का जो परिसीमन का जजमेंट था, जो सीटों का परिसीमन हुआ, उसको भी जस्टिफाई कर दिया और उनकी जो अपील आई थी उसके अगेंस्ट में, वो भी खारिज हो गया। एवरी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन फेवर ऑफ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गोगोई हो या बोबड़े हो या पर यू जी, ललित हो या इवन चंद्रचूड़ हो। मैं आपको बात कर रहा हूं ये। जी। बिल्कुल। जी, आपने सही कहा असम में जो आप देख रहे होंगे एक क्रैकडाउन चल रहा है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट सर। उस क्रैकडाउन का सबसे ज़्यादा असर किस पे चल रहा है? वो गरीब हैं सर। उनके पास दिन में दिहाड़ी करते हैं तब जाके 2 वक़्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। तो आप सोचिए असम के चीफ मिनिस्टर की मैंने बाइट सुनी उन्होंने कहा कि 2026 तक मैं तो इसको जड़ से ही समाप्त कर दूँगा। तो आइडियोलॉजी अगर आप देखेंगे कि इनको डंडा चलाने की ही भाषा आती है। उनको लगता है कि समाज में कोई बुराई है तो डंडा कर दो लेकिन किस पे करना है, किसको मारना है, वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी है जहाँ से वोट बँटवारा करके आएगा, उसको आप गरीब बनाए रखो, तभी उस उनको लगेगा कि कोई दे रहा है आपको, उनको ये नहीं लगेगा कि आपका अधिकार है। ये भाषा जो है, जो मीडिया पहुँचा सकती थी उनको कि ये आपका अधिकार है, आपको संविधान ने दिया है, आपको भोजन का अधिकार, आपको सुरक्षा का अधिकार, आपको
अंबानी अडानी जैसा कोई बिजनेसमैन लूट ना सके, इसका जो अधिकार है, जो सरकार आपकी उसकी बिचौलिया का काम कर सकती है, आपके अधिकारों का अगर हनन होता है इस तरीके से, तो वो तमाम जो व्यवस्थाएं बीच में कैंची से काट दी गई है, ताकि सत्ता में हम बने रहें और हमारी पर्सनालिटी जो है वो चमकती रहे। और वो चमक रही है। दुनिया के देशों में वो सही कह रहे हैं कि बाहर के लोग हमारे बजट को देख रहे हैं, बाहर के लोग हमारे एरो शो को देख रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं कि भारत अमृत काल में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चिंता की बात ये है कि ये सबसे गोल्डन पीरियड भी है सर। 2023 में भारत दुनिया भर का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और 30 वर्ष से जो कम के एज ग्रुप के जो लोग हैं सबसे ज्यादा भारत में है। और ये गोल्डन पीरियड अमृत काल हो ना हो, ये असल में जो गोल्डन पीरियड है, अगर हमारे हाथ से निकल जाएगा तो फिर हम मुझे लगता है कि गुलामी से हमें फिर से कोई नहीं बचा पाएगा। अ, इस सिचुएशन के लिए इस भविष्य को मैं शायद देख पा रही हूँ, अगर ये स्थिति नहीं बदलती है तो 2024 के बाद।